हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग मैनेजमेंट टॉपिक का पार्ट 4 करेंगे। मैनेजमेंट टॉपिक के हम कुछ पार्ट्स कर चुके हैं जिसमें हमने डेफिनेशन कवर किया है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बट आज हम लोग करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 नेचर्स हैं मैनेजमेंट के: मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। बिकॉज इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब मैनेजमेंट ऑफ साइंस हम लोग क्यों कहते हैं, मतलब मैनेजमेंट को हम साइंस क्यों बोलते हैं। देखो, जो हमारा साइंस होता है उसमें भी क्या चाहिए, हमें प्रॉपर क्या चाहिए, एक नॉलेज चाहिए, प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज का हमें बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि मैनेजमेंट में भी हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉपर नॉलेज चाहिए उस चीज़ को चलाने के लिए। जैसे मैनेजर के अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, मीन्स हर डिपार्टमेंट के मैनेजर के अंदर उस चीज़ से रिलेटेड नॉलेज होती है, तभी तो वो उस चीज़ के लिए मतलब एक पर्टिकुलर इंसान है कि हाँ वो ये चीज़ कर सकता है। तो ऐसे ही क्या है कि साइंस के लिए भी क्या है, हमें एक पर्टिकुलर नॉलेज की ज़रूरत होती है। जैसे साइंस है उसमें हमें बुक्स और स्टडी मटेरियल्स वगैरह की ज़रूरत होती है। ऐसे ही सेम क्या होता है, इनमें यही सिमिलैरिटी है कि मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि हमें बहुत प्रॉपर नॉलेज की हमें उसके लिए पढ़ना पड़ता है, ऐसे ही कोई मैनेजर नहीं बन जाता। तो मैनेजमेंट करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे स्टाफिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे करेंगे, उस चीज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो वही क्या होता है, मैनेजमेंट एज अ साइंस होता है। तो अगर ये जो हम आज फीचर्स पढ़ रहे हैं अगर वो दोनों में सिमिलर होते हैं तो वही क्या होता है, मैनेजमेंट एज अ साइंस है। इसके कुछ फीचर्स देखेंगे। बेसिक फीचर्स एज अ साइंस आर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं क्या होता है इसके अंदर, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। मीन्स मैनेजमेंट में भी क्या होता है कि एक नॉलेज ज़रूरी होती है और साइंस में भी क्या है, एक नॉलेज हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। इसमें भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट। साइंस में हम सबको पता है कि एक्सपेरिमेंट्स से ही स्टार्ट हुई है साइंस, हर चीज़ एक्सपेरिमेंट ही है। ऐसे मैनेजमेंट में भी क्या होता है, हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि इसकी वैसे कोई यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक जैसा ही होता है, ये क्या होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन अ सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, ये चेंज होती रहती है। मत मीन्स क्या है इसका कि ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें हम लोग रिपीट करते रहेंगे, नहीं, वो क्या होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते रहते हैं। तो यही क्या है, इसकी कोई यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है। नेक्स्ट अब हम सेकंड करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। जो मैनेजमेंट है वो क्या है, प्योर आर्ट है। बिकॉज इट्स एप्लीकेशन रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। इसके लिए क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए भी और आर्ट के लिए भी, अगर हम आर्ट भी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे मैनेजमेंट में भी हमें क्या है, स्किल की, नॉलेज की बहुत ज़रूरत होती है। हम क्रिएटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर, और क्या साथ के साथ उसकी हम लोगों को प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ थियोटिकल नॉलेज। मतलब क्या है, थियोटिकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके लिए क्या होता है, हमें प्रॉपर क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए होती है ना। हम लोग पढ़ने के लिए किसी लिए जाते हैं, नॉलेज के लिए। तो यही क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ थ्योरीज, मीन्स थ्योरीज के फॉर्म में हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे भी बेस्ड, जैसे हमने साइंस में पढ़ा था ऐसे ही क्या है इसमें भी कि आर्ट के लिए भी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट के लिए भी स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की, प्रैक्टिस की। तो ये क्या है कि अगर इनके बेसिक फीचर्स क्या हो जाता है, मिल जाते हैं, मीन्स मैनेजमेंट और आर्ट के बेसिक फीचर्स मिल रहे हैं, तो वो हमें पता लग गया कि वो क्या है, एज एन आर्ट है। थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट अब हम लोग देखेंगे कि प्रोफेशन क्यों है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसके अंदर भी क्या है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, इसके अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। ये नहीं है कि किसी को भी ले लिया। एक प्रोफेशन का मतलब क्या होता है कि जिसको क्या होता है, उस चीज़ की उसने डिग्री ले रखी हो, एग्ज़ाम्स क्लियर कर रखे हो, ये तो हमें मालूम है ना। जैसे टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमें एक डिप्लोमा करना पड़ता है, ठीक है, जैसे हमने बीएड किया, डीएलएड किया, ये सब करना पड़ता है। उसके बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है सीटेट का, उसके पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, टीचर बन सकते हैं प्राइवेट स्कूल में। और गवर्नमेंट के लिए हमें और पेपर देने पड़ते हैं। भी वो इंसान क्या बनता है, एक प्रोफेशन, वो क्या होता है, उसका प्रोफेशनल हो जाता है, एक प्रोफेशन बनता है। जैसे लॉयर है, लॉयर को क्या करना पड़ता है, बार काउंसिल के पेपर होते हैं वो देने पड़ते हैं, फिर बार काउंसिल की क्या लेनी पड़ती है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो यही क्या होता है हर किसी के लिए। जैसे
तो जैसे सीए है, उनके लिए एक एसोसिएशन बना दी गई है, आईसीएआई, लॉयर्स हो गए, उनके लिए बना दी गई है बार काउंसिल। इसके अंदर इसीलिए क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है कि जब तक तुमने उस चीज़ की डिग्री नहीं ले रखी, पेपर क्लियर नहीं कर सकते आप लोग, वो नहीं कहलाओगे। उसके बाद क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, मैंने तुम्हें बता दिया एक प्रोफेशनल होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एक क्या होती है, लॉन्ग पीरियड की क्या लेनी पड़ती है, एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और क्या फॉर्मल एजुकेशन भी लेना पड़ता है। जैसे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का मतलब ही ये क्या हो गया कि मैनेजमेंट के अंदर भी हमें ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। और ऐसे ही क्या है कि कोई भी चीज़, जैसे हमें कुछ भी है, हमें एचआर बनना है तो उसके लिए हमें पहले एमबीए करनी पड़ेगी एचआर से, तभी वो इंसान एचआर बन सकता है। तो यही क्या हो गया हमारा, ये तीन क्या होगा, इसके नेचर हो गए हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। आई होप यू लाइक द वीडियो।